इसका एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस देश के अंदर ऐसा लगता है कि चुनाव ही चुनाव चल रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो कभी बिहार में चुनाव, तो कभी कश्मीर में चुनाव, तो कभी अन्य देशों में, विभिन्न अन्य देशों में चुनाव चलते ही रहते हैं न किसी के। तो सरकार ने ये देखा कि हम एक बार में ही इस देश के अंदर हर वर्ष हम अपने देश की जनता को आचार संहिता में नहीं झोंकेंगे, बल्कि 6 महीने की इकट्ठी आचार संहिता लगाकर और हम सारे चुनाव एक साथ कराने का काम करेंगे। इसलिए ये जन जागरण के लिए ये ऐसे सिपाही तैयार किए गए कि जनता के बीच में जाकर के और अपनी जन जागृति करें, उनको बताएं कि एक राष्ट्र एक चुनाव। ये सभी संस्था के लोग थे, भिन्न भिन्न संस्थाओं को चलाते हैं। नेतृत्व की क्षमता है कि ये गाँव-गाँव जाए, समाज में बैठे और ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करें कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ हो, ताकि जनता की आवाज़ निकल करके आए कि जनता के लिए ही ये काम हो रहा है। कहना चाहिए कि आज आम जनमानस को इससे फायदा होगा। लोगों को स्पष्ट ही बताना पड़ेगा कि जब जब चुनाव आता है, अभी मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि जब जब चुनाव आता है, चुनाव के बाद में कहीं न कहीं हम देश को महंगाई के दंश में झेलने का काम करते हैं। ये महंगाई किस पर जाती है? ये आम जनता पर जाती है, आम मतदाता पर जाती है, उसके घर तक जाती है महंगाई। इस महंगाई से निजात तभी तो मिलेगी जब हमारे देश में चुनाव कम होंगे। जब चुनाव कम होंगे तो हमारे देश के तमाम प्राकृतिक संसाधन भी बचेंगे, जैसे डीजल बचेगा, पेट्रोल बचेगा, ये हमारे जीवन के उपयोग में आएगा। लाइट बचेगी, तमाम ऐसे संसाधन बचेंगे, हमारे युवाओं की ऐसी मेधा बचेगी, वो पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे जो देश वह आचार संहिता में न जा करके और देश से बराबर विकास के कार्यों में लगा रहेगा। सर, एक बात और आपसे पूछनी थी। जो पहलगाम में जो टूरिस्ट गए थे, कुछ की ऐसी शादी हुई थी जो 4-5 दिन हुए, किसी 15 दिन शादी हुए थे, जो आतंकवादियों द्वारा उनको मार दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहलगाम घटना कुछ सामान्य घटना नहीं है। मेरी दृष्टि से यह घटना, इसको हम आतंकवादी घटना न कह करके हम तो ये कहेंगे कि जिहादी घटना है। वो आतंकवादी से भी बड़ी घटना होती है जिहादी घटना। और इस घटना ने उन केवल 27 लोगों पर वार नहीं किया, उनको केवल नहीं मारा, ये पूरे देश के ऊपर हमला किया। और ऐसे समय पर हमला किया जब भारतवर्ष बराबर एक उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और उस पर ऐसा हमला करके उन्होंने कायराना हमला करके पीछे से यह स्थापित कर दिया कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और यह जितना कष्ट आ जाए, जब तक इसका बदला हमारी सरकार नहीं ले लेगी, तब तक यह कष्ट हम सबका बरकरार रहेगा और बदला लेने के लिए हम सक्षम हैं। अतिशीघ्र इसके परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। धर्म पूछकर कई लोगों मीडिया से ये जानकारी मिली है कि कुछ लोगों के पैंट उतरवाकर भी उनको चेक किया गया कि ये हिंदू हैं या मुसलमान है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनको मार दिया गया। कुछ लोगों को नहीं, अपितु बहुत सारे लोगों को पैंट उतरवा करके देखा गया। आज एक रिपोर्ट आई है, मैं देख रहा था कि उसमें लिखा है कि सबके वस्त्र नीचे के खुले हुए थे, पैंट सबके खुले हुए थे। इसका मतलब उन्होंने देखा है कि इनकी मुसलमानी हुई कि नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि जब आतंकी कहीं हमला करता है तो वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में करता है, कौन मरेगा उसको इसकी चिंता नहीं होती, वो केवल हमला करता है। लेकिन जिहादी जब हमला करता है तो केवल सनातन पर हमला करता है, हिंदुत्व पर हमला करता है। आज समय है, आज वह समय आ गया है कि हम छोटी छोटी जातियों में अपने को ना बांटें और सामूहिक हिंदू के रूप में अपने को स्थापित करें, जैसा कि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम सब अब किस प्रकार से रहेंगे, या उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। तो ऐसे जिहादी घटना की हम घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? उदय नारायण त्रिपाठी। आप किस पद पे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद कन्नौज में अनेकानेक पदों पर रहते हुए आज हमारे पास NGO प्रकोष्ठ जिला संयोजक का दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।